हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, B and C working together can do it in 20 days. A and B worked it and finished 2/3 of the whole work in 12 days. In how many days will C finish the remaining work? A एक काम को 30 दिन में कर सकता है, B और C मिलके 20 दिन में कर सकते हैं। अब A और B ने दोनों ने मिलके काम किया और पूरे काम का 2/3 2/3 भाग उन्होंने 12 दिन में खत्म कर लिया। तो बाकी जो काम बचा वो सी फिनिश करेगा। अब आप ये बताओ कि सी कितने दिन में बाकी का काम फिनिश करेगा। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? ओके। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days. B and C working together can do it in 20 days. A and B worked at it together and finished 2/3 part of the whole work in 12 days. In how many days will C finish the remaining work? A एक काम को 30 दिन में कर सकता है, B और C मिलके 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन A और B ने इकट्ठे काम किया और 2/3 भाग 12 दिन में खत्म कर लिया। तो बाकी का काम C ने कंप्लीट किया। C को कितने दिन लगे बाकी काम करने में? हाँ, वो उन्होंने 12 डेज में। हाँ, बी सी दोनों 20 डेज में कर सकते हैं। नहीं, यस, बाकी बच्चों का ओके, सबका आ गया। समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ए का दिया हुआ है, ए 30 दिन में कर सकता है और बी और सी मिलके 20 दिन में कर सकते हैं। अब ए और बी ने 2/3 पार्ट 12 डेज में किया है ना, तो ए और बी का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 2/3 वर्क किया ना उसने, तो ये हुआ 1/12। 3/2 वर्क कितने में होगा? 12 इंटू 1 वर्क अगर पूरा करना होगा तो कितने में होगा? 2/3 पार्ट अगर उसने ए और बी ने मिलके 12 डेज में किया है तो 2/3 पार्ट उनका 1/12 आ गया ना 1 डे का, है ना। और ये अगर 1 कंप्लीट करना होगा तो 12 को डिवाइड करेंगे 3/2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, क्योंकि ए और बी 12 दिन में 2/3 काम पूरा कर सकते हैं। अगर उन्हें पूरा काम करना होगा तो उनको कितने दिन लगेंगे? 12 इंटू 3/2, तो ये आ गया 18 डेज। अब ए और बी मिलके 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलके 20 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 30 दिन में कर सकता है। तो अगर हमें पता करना कि बी कितने दिन में कर सकता है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी वाले में से ए का 1 डे का वर्क माइनस कर देंगे। 1/18 माइनस, तो बी को 40 अब से निकाल है, तो बी और सी का 1 डे का वर्क 1/45 ये आ जाता है 5/180। सो सी डू इट जो है वो पूरा काम 36 डेज में कर सकता है, लेकिन सी के लिए बचा कितना? 2/3 वर्क तो कंप्लीट हो चुका है। 1 में से 2/3 माइनस करो 1/3, तो 1/3 काम रह गया। अगर सी 36 में पूरा काम कर सकता है तो 1/3 काम के लिए कितने दिन लगेंगे? 36 इंटू 1/3, ये कटिंग करके आ गया 12। So C will finish it in 12 days. Is it clear? Clear to all of you? किसी को कोई डाउट नहीं है? बजरंग, आप इतने दिन बाद आए हो आज, बजरंग कहाँ बिजी रहते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी, बजरंग म्यूट कर लो अगर बात नहीं करनी है। A, B and C can finish a piece of work in 10 days, 30 days and 60 days. If on alternate days B and C help A in the work, then in how many days the work will be finished? A एक काम को 10 दिन में कर सकता है, B 30 दिन में और C 60 दिन में। और ये कहता है if on alternate days B and C help A, मतलब A ने तो रोज ही काम करना है, एक दिन बी उसका साथ देता है, दूसरे दिन सी उसका साथ देता है, फिर तीसरे दिन फिर से बी और फिर चौथे दिन सी, इस तरह से ऑल्टरनेट डेज पे दोनों उसकी हेल्प करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? हाँ, और तीसरा 60। हाँ, तो कितने दिन में वो खत्म कर सकते हैं? 4 डेज नहीं, पूरा नहीं निकला अनमोल आपका सम। यस, 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 8 इज द राइट आंसर। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। पहले दिन ए और बी करते हैं मिलके, दूसरे दिन ए और सी, फिर से ए और बी, इस तरह से चलता है।
तो पहले ए प्लस बी का 2 डेज का वर्क कितना होगा? ए का 1 डे का वर्क है 1/10 और नहीं 1 डे का वर्क ही निकालते हैं पहले। ए का 1 डे का वर्क 1/10, बी का 1/30, दोनों को ऐड कर दो तो आ गया 4/20, कटिंग करके आ गया 4/20, 4/30 आएगा। तो कटिंग करी 2/15 आ गया ए और बी का। इसी तरह से ए और सी का 1 डे का वर्क 1/10 प्लस 1/60, ये सॉल्व करके आया 7/60। अब ए और बी का एक दिन का काम, फिर दूसरे दिन ए और सी का काम, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हम दोनों दिन का निकालते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी दोनों को ऐड कर देते हैं 1 डे का वर्क। तो ये आ गया 2 डेज का वर्क 2/15 प्लस 7/60। इसको सॉल्व करके 15/60 कटिंग करके आया 1/4। तो ये 2 डेज का वर्क है 1/4। 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 वर्क पूरा हो गया। ठीक है, तो 2 डेज के 4 ऐसे डेज लगेंगे, 4 टाइम्स 2 इंटू 4 8 डेज लगेंगे टोटल। ठीक है, इस टाइप के हमने पहले भी किए हुए हैं ना, मिलता जुलता है ये। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it working together? 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 10 औरतें उस काम को 5 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर 5 औरतें और 3 आदमी मिलके काम करें तो कितने दिन में उसको खत्म करेंगे? 5 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 10 औरतें उस काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो 5 औरतें और 3 आदमी मिलके अगर करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे? हाँ, 5 वुमेन एंड 3 men। 10 तो नहीं आ रहा। हाँ, बाकी बच्चों को नहीं समझ आ रहा? ओके, अगर किसी का नहीं आंसर आया तो मुझे बताओ, फिर मैं इसको फिर से समझा दूंगी। 5 days, यस, आ गया सबका? 5 आदमियों का 6 दिन का काम 10 औरतों के 5 दिन के बराबर है। एक आदमी का कितना होगा एक दिन का काम? 5 आदमी अगर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा? 6 इंटू 5 30 डेज में। इसी तरह से 10 वुमेन एक काम को 5 दिन में कर सकती हैं तो 1 वुमेन कितने टाइम में करेगी? 10 इंटू 5 50। क्लास छोड़ के तो नहीं गया कोई? हाँ, क्लास छोड़ के तो नहीं गए ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। चलो, हम कर रहे थे ये वाला सम। हमारा क्वेश्चन था 5 men can do a piece of work in 6 days। 5 आदमी अगर 6 दिन में कर सकते हैं काम को तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 5 इंटू 6 30 डेज। ठीक है, इसी तरह से 10 वुमेन 5 डेज में कर सकती है तो 1 वुमेन कितने टाइम में करेगी? 10 इंटू 5 50 डेज। तो 1 वुमेन का 1 डे का वर्क हुआ 1/50 और 1 मैन का 1 डे का वर्क हुआ 1/30। अब कितने मैन लगे? 5 वुमेन काम कर रही हैं तो 5 इंटू 1/50, ये आ गया 5 और 50 की कटिंग हो गई 1/10 और साथ में 3 मैन कर रहे हैं तो 3 इंटू 1/30, ये भी 3 से इसकी कटिंग हो रही है, नीचे आ गया 1/10। तो 1/10 दोनों ही 1/10 आ रहे हैं ना, तो 1/10 प्लस 1/10 ये आ गया 2/10। इसकी कटिंग करी तो 1/5। तो 1/5 वर्क 1 डे में ये लोग मिलके कर लेंगे तो इनको टोटल कितने दिन लगेंगे? 5 days। इजी है ना? जिसको नहीं समझ आया सबको आ गया? इस टाइप में पहले एक आदमी का एक दिन का काम निकाल लो, एक औरत का एक दिन का निकाल लो, फिर जितने जितने आदमियों ने किया और जितनी जितनी औरतों ने काम किया उससे मल्टीप्लाई कर दो उनका 1 डे का वर्क और उनको ऐड कर दो, बस उससे निकल आएगा कि कितने दिन में उनका काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। इफ 4 men और 6 boys can do a piece of work in 20 days, in how many days can 6 men and 11 boys complete it working together? अगर 4 आदमी या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब 4 आदमी भी 20 दिन में कर सकते हैं और उनकी जगह अगर 6 लड़के करते हैं तो वो भी 20 दिन में कर लेंगे। तो कितने दिन में 6 आदमी और 11 लड़के मिलके करें तो कितने दिन में इसको करेंगे?
अब आप ट्राई करो। यस, यस, राइट आंसर, वेरी गुड। 4 मैन 20 डेज में कर सकते हैं तो 1 मैन 20 इंटू 4 80 डेज में। इसी तरह से 1 बॉय 6 बॉयज 20 डेज में करते हैं तो 1 बॉय 6 इंटू 20 120 डेज। अब 1 बॉय का 1 डे का वर्क और 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना कितना आया, 1/80 और 1/20। और 6 अगर इस काम को 6 मैन ने करना है तो 6 इंटू 1/80 6/80 प्लस 11/120। इसको सॉल्व किया तो 40/240 और कटिंग करके आ गया 1/6। तो ये 1/6 वर्क इन्होंने किया 1 डे में, तो टोटल वर्क होगा 6 डेज में। ठीक है, अब रुपीज वाला भी कर लेते हैं एक इस टाइप का। 3 men and 4 women। नहीं, ये बहुत लंबा है कैलकुलेशन वाला, ये रहने देते हैं, इसमें बड़ी फिगर्स हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। कर लेते हैं। If 10 men and 15 boys can do a piece of work in 15 days, then in how many days can 16 men and 20 boys do thrice of this work? It being given that 3 men can do as much work in 2 hours as 5 boys can do it in 3 hours. करोगे कि मुश्किल है? इसमें थोड़ी खिचड़ी ज्यादा मची हुई है इस क्वेश्चन में, बता दूं फिर से? कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा। 10 men and 15 boys, 10 आदमी और 15 लड़के मिलके करते हैं तो 15 दिन में होता है। और हमने करना है कि 16 आदमी और 20 लड़के इस काम का 3 गुना काम कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, सिंपल है। पहले आप उसका उतना ही काम के निकाल लो और फिर उसको 3 से गुना कर दो। और हमें दिया हुआ है 15। 10 आदमी 15 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं। हमने फाइंड करना है 16 आदमी और 20 लड़के इस काम का 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे। अगर हमें ये दिया हो कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम कर सकते हैं जितना 5 लड़के 1 घंटे में 3 घंटे में, कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना काम कर सकते हैं जितना 5 बॉयज 3 घंटे में कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी हेल्प कर देती हूँ आपको, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हम इस कंडीशन पे आएंगे, 3 आदमी 2 घंटे में कितना काम कर सकते हैं। अगर 3 आदमी 2 घंटे में जितना काम कर सकते हैं तो एक आदमी 2 घंटे में कितना करेगा, 2 into 3 6 hours, है ना। अगर एक आदमी करेगा तो उस काम को 6 hours में करेगा ना, जितना काम 3 आदमी 2 घंटे में करते हैं। इसी तरह 5 बॉयज 3 घंटे में काम करते हैं उतना ही, तो एक बॉय कितने टाइम में करेगा, 3 into 5 15 hours। ठीक है, तो एक आदमी जो है वो 5/2 15/16 15/6 15/6 की कटिंग करो तो 3 2s are 3 5। तो एक आदमी जितना काम करता है जितना 5/2 बॉयज करते हैं, तो 1 man is equal to 5/2 बॉयज। हमने ये एक रिलेशन बना लिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, पहले दिया हुआ था 10 आदमी और 15 लड़के अगर मिलके करते हैं तो 15 दिन में करते हैं। अब एक आदमी जो है 5/2 बॉयज के बराबर है, तो हम ये 10 मैन को चेंज कर लेते हैं। 10 into 5/2 ये आ गया 5 5 25, तो ये 25 बॉयज आ गए और इधर से 15 बॉयज, 15 और 25 कितने हो गए, 40 बॉयज। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 40 बॉयज एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक बॉय कितने टाइम में करेगा, 15 into 40 600 डेज। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे कि 16 मैन प्लस 20 बॉयज, यही निकालना था ना हमने, है ना। 16 मैन एंड 20 बॉयज, 16 मैन को भी बॉयज में चेंज कर लो, 16 into 5/2 प्लस 20 बॉयज, तो ये कटिंग करके आ गया 2 8s are 16 8 5s are 40 40 और 20 60, तो अब 60 बॉयज है। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि 1 बॉय जो है वो 600 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो 60 बॉयज कितने डेज में करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 60 10 डेज में। लेकिन काम अब 3 गुना है, थ्राइस है ना काम, है ना, तो 10 into 3 30। आ गया समझ? ओके,
थोड़ा सा ना इसमें ज्यादा वो डाली थी इन्होंने कॉम्प्लिकेशन, लेकिन आप लोग कर लोगे इसको, मुझे पता था। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा बताऊं क्या आ गया? ओके, चलो सबको आ गया ना। अगला करते हैं। A certain number of men can complete a piece of work in 60 days. If there were 8 men more, the work could be finished in 10 days less. How many men were originally there? एक काम को कुछ लोग 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर उस काम के लिए 8 आदमी और होते तो 10 दिन कम लगते। मतलब अगर 8 लोग और होते तो 50 दिन में ही खत्म हो जाता काम। तो आप पता करो कि पहले कितने आदमी थे उसमें जिन्होंने उसको 60 डेज में कंप्लीट कर लेना था। आप इसको x ले सकते हो और बाकी सारा फिर इजी हो जाएगा। आप सपोज कर लो x men can do it in 60 days। तो अगर 8 men और आ जाते, मतलब x plus 8 men हो जाते, तो काम 60 की बजाय 10 डेज कम लगते। 60 minus 10 50 डेज में खत्म हो जाता। अब x men 60 डेज में कर सकते हैं तो 1 man कितने टाइम में करेगा? x into 60। और x plus 8 men 50 डेज में कर सकते हैं तो 1 man कितने में करेगा? x plus 8 ब्रैकेट में into 50। अब इन दोनों कंडीशंस को इक्वेट कर दो। 60x is equal to 50 into ब्रैकेट में x plus 8। इसको सॉल्व करो, x निकाल लो। इसके बाद हाँ 50 इंटू ब्रैकेट, देखो समझ के करो पहले। हमारा क्वेश्चन है कि कुछ लोग एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। हमने निकालना है कि कितने लोग हैं जो इसको 60 दिन में कर सकते हैं। वो नंबर हम x सपोज कर लेते हैं। अब x आदमी एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी कितने टाइम में करेगा? x इंटू 60। अब हम दूसरी कंडीशन की भी देखते हैं क्या है वहां पे। वो कहते हैं कि अगर 8 आदमी और होते, मतलब x पहले थे तो x plus 8 होते अगर, तो ये काम 10 दिन जल्दी खत्म हो जाता। 10 दिन जल्दी मतलब पहले 60 दिन में होना था, 60 में से 10 माइनस कर दो, अब ये 50 दिन में हो जाता। तो हमारे पास दोनों कंडीशन में मतलब वन मैन अगर करता है तो 60 इंटू एक्स हुआ, और इधर दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 मैन अगर करता है तो 50 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 8। दोनों 1 मैन के केसेस हैं, दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तो 60x इज इक्वल टू 50 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 8। ब्रैकेट खोल ली, 50 इंटू एक्स 50x हो गया, प्लस 50 इंटू 8 हो गया 400। अब 50x लेफ्ट साइड पे आके 60x में से माइनस करके 10x इज इक्वल टू 400। तो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 10 40, कटिंग करके आ गया 40। तो 40 था x। 40 लोग थे जो 60 डेज में करते, 8 और आ गए अगर 48 होते तो काम 50 डेज में खत्म हो जाता। अब क्लियर है? इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रह गया। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। A can do half as much again as B can do in the same time. A can do half as much again as B can do in the same time. जितना मतलब A की स्पीड इतनी है कि B जितना करता है तो B का 1.5 गुना, मतलब प्लस आधा और काम वो कर सकता है A। ठीक है। अब वो कहते हैं कि B alone can do a piece of work in 18 days. So working together in how many days will they finish it? ये बहुत आसान है। नहीं, A उतना काम कर लेता है। मान लो अगर B तीन काम करता है तो उसके 4.5 हो गए। या B अगर चार काम कर सकता है तो A 4 प्लस 4 का आधा 6 काम कर सकता है उतनी देर में। हाँ, उसी को 1.5 गुना भी बोल देते हैं ना, 1.5 गुना। 2 गुना मतलब डबल, 1.5 गुना मतलब 1.5। और B का हमें दिया हुआ है, B अकेला कितने, तो A को B में कन्वर्ट कर लो ना। हाँ, नहीं बेटा, आता है किसी को ये करना? चलो मैं समझा देती हूँ। A जो है, A का काम B प्लस हाफ B, तो A का काम बराबर हो गया B प्लस 1/2 ऑफ B। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3/2 ऑफ B। A 3/2 B के बराबर है। अब B एक काम को 18 डेज में कर सकता है, तो B का 1 डे का वर्क हो गया 1/18, और A क्योंकि 3/2 ऑफ B है
तो 3/2 इंटू 1/18 कटिंग करके आ गया 1/12। तो ए का 1 डे का वर्क हो गया 1/12। ठीक है, अब ए और बी का टुगेदर कितना 1 डे का वर्क 1/12 प्लस 1/18। इसको सॉल्व किया तो 5/36। 5/36 काम ये 1 आवर में 1 डे में करते हैं। तो इनको कितने दिन लगे 36/5। 36 को 5 से डिवाइड करो 7 एंड 1/5। 7 एंड 1/5 डेज। ठीक है, समझ आ गया सबको। ए जो है ना वो बी, ए का काम बी के बराबर नहीं है, बी और आधा बी और लगा लो। तो ए इज इक्वल टू 3/2 ऑफ बी। 1b प्लस 1/2 ऑफ बी। एलसीएम लो 2, ऊपर आ गया 2b प्लस 1b अपॉन 2। 2b प्लस 1b हो गया 3b। 3b अपॉन 2। तो a बराबर आ गया 3/2 b के, है ना। अब b को 18 डेज लगते हैं, तो a को कितने लगेंगे, कितने लगेंगे 3/2 इंटू बी का 1 डे का वर्क 1/18। तो बी का 1 डे का वर्क 1/18 है ना, तो a जो है वो 3/2 ऑफ b के बराबर है। तो a का 1 डे का वर्क कितना हो गया 1/18 इंटू 3/2। इतना समझ आ गया। इसकी कटिंग की तो ये आ गया 1/12। अब हमें a का 1 डे का वर्क पता चल गया, b का हमें पता ही है, दोनों को ऐड कर दो 1/18 प्लस 1/12। इसको सॉल्व करके आ रहा है 5/36। ये इनका 1 डे का वर्क है। तो पूरा वर्क ये कितने टाइम में करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5/36। तो दैट मीन्स 1 इंटू 36/5। कटिंग ये डिवाइड करके आया 7 एंड 1/5 डेज। अब क्लियर है? ओके, अब आपका ही टॉपिक खत्म हो गया। इस टॉपिक में कोई भी टाइप आप दोबारा से करना चाहते हो या सारा क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके, तो कल हम ना कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे। वो कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट करवा दो। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक करेंगे। ओके, चलो, ओके, बाय बाय।